अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम डॉक्टर बहराम सब्जवारी है एंड आई एम अ मलेशियन क्वालिफाइड न्यूरोलॉजिकल रिहेबिलिटेशन कंसल्टेंट। सबसे पहले आप तमाम लोगों को रमज़ान का पहले जुम्मे की बहुत बहुत मुबारक। आज का हमारा जो टॉपिक है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है और लोगों के लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग भी हो सकता है, और वो है एक्सरसाइज ड्यूरिंग रमज़ान। आज इस टॉपिक को चूज़ करने के पीछे बहुत इंटरेस्टिंग रीज़न है। जहाँ पर रमज़ान जो है वो रूहानी एस्पेक्ट से बहुत ज़्यादा अहमियत का जो है ना वो हामिल है, वहीं पर जो है वो एक्सरसाइज को निगलेक्ट करना कहीं से भी समझदारी वाला डिसीजन नहीं है। रमज़ान के अंदर हम लोग वैसे ही अपने डाइटरी चेंजेस हमारे इतने ज़्यादा हो जाते हैं जिसके अंदर ऑयली इनटेक्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हमारी फूड हैबिट्स जो है वो जहाँ पर बेहतर होनी चाहिए उसकी बजाय जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ होना शुरू हो जाती हैं। वहाँ पर एक्सरसाइज को भी निगलेक्ट कर देना, उसके जो है वो साइड इफ़ेक्ट और भी ज़्यादा हो सकते हैं, जिसकी वजह से आज मैंने चूज़ किया कि अपने तमाम व्यूवर्स को जो है वो एक्सरसाइज की जो है वो बेनिफिट्स के बारे में जो है वो बताया जाए। अगर हम रमज़ान में जो है वो एक्सरसाइज के बेनिफिट्स की बात करते हैं तो इसके चंद बेनिफिट्स जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। जैसे कि नंबर वन, फिज़िकल एक्टिविटी रमज़ान के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करती है कि हमारा जो एक मसल स्ट्रेंथ है, हमारा जो एक मसल बल्क है, उसको जो है वो मेंटेन कर सके। इसके साथ साथ इसका जो दूसरा बेनिफिट हो सकता है वो ये है कि एंडोर्फिन्स रिलीज़ होते हैं। एंडोर्फिन्स हमारी बॉडी के अंदर जो है वो एक फील गुड हार्मोन है, जो कि एक्सरसाइज के बाद जो है वो बहुत ज़्यादा रिलीज़ होते हैं और हमें जो है वो बहुत ज़्यादा अपने बॉडी से, अपने आप से सेटिस्फाइड, मुतमईन और बहुत अच्छा फील करवाने के लिए जो है वो बहुत हेल्प करते हैं। इसके साथ साथ अफ्तारी के बाद एक्सरसाइज या थोड़ा बहुत वर्कआउट जो है वो आप लोगों के डाइजेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है, ताकि एक बेहतर डाइजेशन हो सके। आप लोग जो एनर्जी आपने इनटेक किया है वो स्पेसिफिक फूड का खा के, उसके बाद जो है वो आप लोगों का जो है बॉडी उसको यूटिलाइज सही तरीके से कर सके। इसके साथ एक्सरसाइज का एक और बेहतरीन जो बेनिफिट है, जिसकी हमें रमज़ान में जो है वो थोड़ी सी किल्लत ही रहती है, और वो ये है कि स्लीप। हम लोग बहुत अच्छे तरीके से रमज़ान में जो है वो अपने स्लीप आवर्स को मेंटेन नहीं कर पाते हैं। ज़्यादातर लोग रात को देर से सोते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, और रात को देर से सोने की मेजर वजह कुछ ये भी होती है कि नींद नहीं आ पा रही है, सही तरीके से अभी तक सो नहीं पा रहे हैं। तो अगर एक्सरसाइज जो है वो प्रॉपर रखी जाए और इफ्तार के बाद अगर एक अच्छा जो है वर्कआउट सेशन हो, तो उसके बाद आपको टाइमली और अच्छी स्लीप पैटर्न जो है वो मिल सकता है, जिससे जो है वो आपको और बेहतर फ़ायदा उठा सकते हैं। रमज़ान के अंदर फिज़िकल एक्टिविटी के अंदर ये बहुत ज़रूरी है कि आप सबसे पहले अपनी जो है वो बॉडी को सुनें। आपकी बॉडी की नीड क्या है, आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है। हर ह्यूमन बीइंग की बॉडीली रिक्वायरमेंट्स, बॉडीली नीड्स जो है वो मुख्तलिफ हो सकती हैं। कुछ लोगों को जो है वो ज़्यादा सेडेंट्री लाइफस्टाइल होता है, जिसकी वजह से उनको जो है वो ज़्यादा वर्कआउट रूटीन की ज़रूरत पड़ सकती है। और कुछ लोग ऐसे हैं जिन लोगों को ऑलरेडी जो है वो वर्कआउट सेशंस जो होते हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, उन लोगों के जो है वर्कआउट आवर्स ज़्यादा होते हैं, वो रमज़ान में ऑलरेडी वर्कआउट कर रहे होते हैं। तो आप उस चीज़ के लिहाज से अपने वर्कआउट को मॉडिफाई कर सकते हैं। डेफिनेटली लिसन टू व्हाट योर बॉडी नीड्स। इसके अलावा दूसरा मेरा जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट है वो ये है कि आपको जो है ऑलवेज स्टार्ट स्लो। अगर आपने रमज़ान से पहले नॉर्मल डे लाइफ के अंदर जो है वो वर्कआउट रूटीन के जो है वो बहुत ज़्यादा यूज टू नहीं है, इसके अंदर आप लोगों के लिए जो है वो एक थोड़ा बहुत फटीग का बायस बन सकता है कि आपने एकदम से एक्सरसाइज शुरू की है, और जिसकी वजह से आप लोगों का जो है वो एक वहाँ से रन अवे फैक्टर क्रिएट होता है। द रीज़न आप लोगों ने ये चीज़ देखी होगी कि बहुत सारे लोग वर्कआउट रूटीन्स को स्टार्ट तो करते हैं लेकिन उसको कैरी आउट नहीं कर पाते। उसकी वजह क्या होती है, बिल्कुल स्टार्ट में ही मैक्स लेवल का जो है वो वर्कआउट शुरू कर देते हैं। जब वो बिल्कुल शुरू में नेक्स्ट लेवल का वर्कआउट शुरू करते हैं, उससे क्या होता है कि वो लोग अपने उस वर्कआउट रूटीन को बरकरार नहीं रख पाते, बॉडी उसको टेकअप नहीं कर पाती, फटीग आ जाती है, जिसकी वजह से आप लोग जो है वो ना सिर्फ उसको छोड़ते हैं बल्कि उसके बाद के जो साइड इफेक्ट्स हैं वो ज़्यादा आते हैं। वेट गेन फर्दर लोगों के जो है वो रूटीन के अंदर आ जाता है। उसकी क्या वजह है कि ना सिर्फ आप एक्सरसाइज को छोड़ते हैं बल्कि अपनी डाइट को और बेहतर कर लेते हैं, ये सोचते हुए कि कहीं ज़्यादा वीकनेस ना आ गई हो, तो वीकनेस को ओवरकम करने के लिए डाइटरी रूटीन्स हैं वो और ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं। तो इट इज़ वेरी नेसेसरी कि आप अपनी बॉडी को सुनें और एक स्लो स्टार्ट लीजिए। 10-12 मिनट से शुरू कीजिए, जिसके बाद फिर आप आगे जाके फर्दर उसको प्रोग्रेशन के अंदर लेके जा सकते हैं।
अगर आप रमज़ान के अंदर देखें तो मैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझता हूँ कि आप लोगों का वर्कआउट खाली ज़रूरी नहीं है, वर्कआउट आवर्स बहुत ज़रूरी है। इट इज़ डेफिनेटली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू चूज़ योर वर्कआउट आवर्स। अगर मैं आपको रेकमेंड करूँ स्पेसिफिक वर्कआउट आवर्स, तो मैं ये रेकमेंड ज़रूर करूँगा कि आप लोग जो हैं वो सहर, मतलब आप लोगों की जो सहरी का वक्त है उसके बाद, और अपने इफ्तार उसके बाद जो है वो वर्कआउट रूटीन को रखिए। और इस चीज़ को अगर हम थोड़ा सा को रिलेट करते हैं आपके दीन के साथ भी, तो आप लोग ये चीज़ ऑब्जर्व करेंगे कि सहरी के बाद जब आप लोगों का अजान फजर होती है उसमें फिर आप फजर की नमाज अदा करते हैं। लेकिन इफ्तार के बाद अगर आप गौर करें तो आजकल जैसे है इफ्तार के बाद फिर इशा की जब नमाज होती है उसके बाद फिर तरावी भी आ जाती है। तो अगर हम इसको थोड़ा सा दीन से कोरिलेट करें, आप लोग इससे ज़रूर जो है ना वो थोड़ा बहुत इसको मैच कर पाएंगे कि कैसे सहूर के बाद आप लोग जो है वो थोड़ा सा वर्कआउट कीजिए, लेकिन इफ्तार के बाद आप लोगों को ज़्यादा वर्कआउट की ज़रूरत है। और उसकी मेजर वजह क्या है कि सहरी के अंदर फिर बहुत सारे लोग जो है वो नॉर्मल डाइटरी इनटेक करते हैं, लेकिन इफ्तार के अंदर हम लोग नेचुरली, क्योंकि सारा दिन जो है वो हमने जो है वो एक फास्टिंग की स्टेट में रहे होते हैं, भूख से और प्यास से जो है वो गुजर रहे होते हैं, तो डेफिनेटली एक ना चाहते हुए भी जो है वो एक डाइटरी इनटेक थोड़ा सा इंक्रीज कर जाता है, जिसकी वजह से जो है वो हम लोग का जो है वो एक ओवरलोडिंग फिनोमिनन आता है, जिसको हम लोग ओवर ईटिंग भी बोलते हैं। मोस्ट ऑफ अस एंड अप डूइंग ओवर ईटिंग इन आवर इफ्तार रादर देन इन सहरी। उसके में क्या होता है, उसको डाइजेस्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इट इज़ डेफिनेटली बेटर कि आप लोग सहरी के बाद 10 से 12 मिनट का वर्कआउट, और वो वर्कआउट आपका वही हो सकता है कि आप लोग वॉक करके मस्जिद तक जाएं, वॉक करके वहाँ से वापस आएँ। और इफ्तार के बाद आप लोग जो हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा 30 मिनट टू 45 मिनट की ब्रिस्क वॉक हो गई, 30 मिनट टू 45 मिनट की जो माइल्ड जॉगिंग हो गई, थोड़ी बहुत जो है ना वो वर्कआउट स्टीम हो गया, आप लोग चाहें तो हल्के फुल्के स्क्वाट्स कर सकते हैं। कीप इट लाइट, इसे जो है वो बड़ा लाइट रखिए, इसे बहुत ज़्यादा जो है वो हैवी वर्कआउट की तरफ मत लेके जाइए। कीप इट लाइट, लेकिन वर्कआउट ज़रूर कीजिए सहरी और इफ्तार के बाद। दीज 2 टाइम्स आर द बेस्ट फॉर योर वर्कआउट। इसके साथ साथ एक और चीज़ जो बेहद ज़रूरी मैं समझता हूँ वो ये है कि जो आप लोगों के रोज़े के पीक आवर्स हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा गर्मी भी होती है और बहुत ज़्यादा जो है वो टेम्परेचर भी हाई होता है, उस आवर के अंदर वर्कआउट करना को जो है ना मैं कॉन्ट्रा इंडिकेटरी समझता हूँ। उसके अंदर आपको वर्कआउट नहीं करना चाहिए। दोज आर द आवर्स जिसके अंदर आपको मैक्सिमम रेस्ट लेना है। हम लोग क्या करते हैं, अपने डे के मिड में वर्कआउट रूटीन को रखते हैं। रमज़ान में ये थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है। आप लोग सहरी के बाद छोटा सा वर्कआउट स्पैन रखिए, और इफ्तार के बाद थोड़ा सा बड़ा वर्कआउट स्पैन रखिए। 30 टू 35 मिनट्स करते करते 45 मिनट तक भी लेके जा सकते हैं। मेरे पास एक मेजर सवाल जो लोगों का आता है वो क्या है कि सर हम वर्कआउट तो शुरू कर देते हैं लेकिन उसको हम बरकरार नहीं रख पाते। उसकी मेजर वजह क्या है, मोटिवेशन। सर बोरियत हो जाती है, हम वर्कआउट को ज़्यादा देर तक कंटिन्यू नहीं कर पाते, हमारे साथ करने वाला कोई नहीं होता, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी प्रोग्रेस आ रही है। अल्टीमेटली हम जो है सर वो डीमोटिवेटेड हो जाते हैं और अपने वर्कआउट को जो है वो कंटिन्यू नहीं रख पाते। इस चीज़ का जवाब मैं आप लोगों को एक क्लियर तरीके से बताऊंगा। क्या, कभी भी वर्कआउट जो है वो अकेले मत कीजिए। ऑलवेज ट्राई टू हैव अ वर्कआउट पार्टनर। किसी सिबलिंग को ले लीजिए, अपने जो है ना वो मैरिड पार्टनर को ले लीजिए, एनी फ्रेंड ऑफ योर्स, उसके साथ वर्कआउट पे जाइए। हमारे दीन में ये चीज़ कितने अच्छे से बताई गई है कि जी मस्जिद जाके सारे जो है वो इकट्ठे बाजमात नमाज अदा करें। जब आप अपनी सोसाइटी में, अपने एक कम्युनिटी में से 4 5 6 लोग मिलके मस्जिद जाएंगे, ऑटोमेटिकली आपके जो है वो वर्कआउट पार्टनर्स जो है वो साथ साथ बन जाएंगे। एंड इफ़ यू आर डूइंग अ वॉक एट होम, तब भी आप कोशिश कीजिए एक वर्कआउट पार्टनर ज़रूर अपने साथ रखिए। एक थोड़ा सा छोटा सा सेंस ऑफ कंपटीशन बन जाता है, जिसके अंदर जो है वो आप लोगों का फर्दर वर्कआउट करने का दिल करता है। इसके साथ एक और भी चीज़ है, वो ये ऑलवेज ट्रैक योर वर्कआउट। हम लोग अपने वर्कआउट को ट्रैक नहीं कर पाते कि जी कल मैंने कितना वर्कआउट किया, मैंने कल कितना कैलोरी बर्न किया, कल जो है वो मैंने कितना ज़्यादा जो है ब्रिस्क वॉक की। हमारे पास ये चीज़ सिर्फ एक फेडेड मेमोरी में रहता है, लेकिन हम लोग उसको ट्रैक नहीं कर पा रहे होते। इसका बेहतरीन तरीका ये है, अपने वर्कआउट को डेफिनेटली ट्रैक कीजिए। अपने जो रोज़मर्रा के स्टेप्स को काउंट कीजिए, आपने जितने किलोमीटर्स ऐड किए उनको चेक कीजिए, कि जितनी कैलोरीज बर्न की उसको चेक कीजिए। कोई छोटा मोटा फिटनेस ट्रैकर जो है वो अपनी लाइफ में ऐड कीजिए, उसके ऊपर थोड़ा बहुत इन्वेस्ट कर लीजिए।
उससे ये होगा कि आप लोगों को खुद पता होगा कि जी कल मैंने जो है वो 150 कैलोरीज बर्न की हैं, मैंने 35 मिनट वॉक की है, आज मुझे जो है वो इसे थोड़ा सा बढ़ा के 175 कैलोरीज पे लेके जाना है या 200 कैलोरीज पे लेके जाना है। आज मैं जो है 35 मिनट से बढ़ा के 45 मिनट वॉक करता हूँ। आज मैं जो 45 मिनट के अंदर ही थोड़ा सा ब्रिस्क वॉक ऐड करता हूँ। आप लोगों के खुद के सेट किए हुए पैरामीटर्स ही आपके जो है वो नेक्स्ट गोल्स को डिफाइन करने में आपकी बहुत हेल्प कर सकते हैं। एक बात को ज़रूर याद रखिए एक्सरसाइज पैरामीटर्स के अंदर कि ये तमाम के तमाम वर्कआउट, ये तमाम की तमाम एक्सरसाइज रूटीन्स, ये सिर्फ और सिर्फ आप सब लोगों को जो है वो फील गुड करवाने के लिए हैं, आप लोगों को बेहतर फील करवाने के लिए। अपनी ज़िंदगी में इसको एज अ हर्डल कभी मत ऐड कीजिए, इसको एज अ गुड थिंग अपनी लाइफ में ऐड कीजिए, इसको ऐड कीजिए एज अ गुड रूटीन, ताकि इससे आपको बेहतर महसूस हो। हमारे आजकल सेल फोन्स के अंदर जो है वो इतने ज़्यादा एप्लीकेशंस आ गई हेल्थ रिलेटेड, उसके अंदर अलग-अलग आप लोग अभी देखें छोटे छोटे बैजेस बने हुए हैं कि जी आज स्टेप जो है ना काउंट पूरा किया है, आज का अलग बैज मिल गया है, इस मंथ का बैज मिल गया है। वो छोटे छोटे आप लोगों के लिए जो है वो क्या होता है, रिवॉर्ड सिस्टम होता है। उस रिवॉर्ड सिस्टम को ज़रूर यूज़ कीजिए, अपने आप के फील गुड के लिए एक्सरसाइज प्लान्स को रखिए ताकि आप लोगों को भी बेहतर महसूस हो। एक्सरसाइज प्लान्स जो हैं वो अपने आप को उसके मुताबिक मत ढालिए, बल्कि एक्सरसाइज प्लान्स को अपने हिसाब से मर्ज इन करके, अपने हिसाब से बेंड करके अपने लिए उनको जो है वो बेहतर बनाइए। आज की वीडियो का मेजर मकसद यही था कि आप लोगों को जो है वो रमज़ान के अंदर फिटनेस और वर्कआउट की तरफ भी थोड़ा बहुत जो है वो लेके जाया जाए, ताकि हमारे जितने भी कम्युनिटी है वो ना सिर्फ जो है वो अपनी रूहानी फिटनेस बल्कि अपनी फिजिकल फिटनेस का भी ख्याल रख सकें। अगर आप लोगों का फिर भी कोई सवाल है, आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर उसको जो है ज़रूर लिखिए। आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर ऑल ऑफ दोज क्वेश्चंस। वीडियो को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल के साथ। आगे आने वाली वीडियोस में इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। रमज़ान मुबारक।